दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए पहली बार हवाई जहाज पे सफर करना किसी सपने के पूरा होने से कम नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान पहली बार हवाओं के बीच में हवाई जहाज पे बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको ऐसी अनुभूति होती है कि मान लो उसका एक बहुत पुराना सपना पूरा हो चुका है। और जिस तरीके से हवाई जहाज, जो कि अपने आप में बचपन में जब हम आसमान में देखते थे किस तरीके से इतना छोटा सा जहाज हवा में उड़ रहा है, और कल्पना करते थे कि इसके अंदर लोग कैसे बैठते होंगे, कैसे उतरते होंगे, कैसे चढ़ते होंगे। लेकिन आज के ज़माने में दोस्तों हवाई यात्रा बहुत ही इजी हो चुका है। अब लगभग हर किसी के पहुंच में है। यहाँ पे क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या अमीर, क्या गरीब, सभी के लिए जो है काफ़ी किफ़ायती दरों पे हवाई जहाज के टिकट मिल जाते हैं। ऐसे में दोस्तों हम सभी लोग का एक सपना होता है और सभी लोग जो है अपने बिजनेस के काम से या फिर किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो या फिर किसी और काम से जब एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो वहाँ पे हमारा पहला ख्याल हवाई जहाज ही होता है। लेकिन दोस्तों जब बात आती है पहली बार का तो मन में काफ़ी सारे सवाल रहते हैं, मन में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, मन में बहुत सारे कह सकते हैं क्वेश्चंस होते हैं कि जिनका यार मुझे आंसर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान जो है नर्वस फील करता है। पहली बार कुछ भी होता है तो इंसान नर्वस फील करता ही है। लेकिन जब यहाँ पे बात आ रही है हवाई जहाज में बैठने का, एयरपोर्ट जैसे जगह पे जाने का जिसका कोई अनुभव ना हो, तो वहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा डर जाता है, घबरा जाता है। ऐसे में दोस्तों आपका अपना एविएशन यूट्यूब चैनल एरोप्लेन हेल्पलाइन के आज के इस वीडियो में मैं आपके मन के सारे शंकाओं को दूर करने वाला हूं, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूं। और आज के इस वीडियो को आप जब पूरा देख लोगे ना तो आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल नहीं रहेगा और आप बिल्कुल खुशी खुशी, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, बिना नर्वस फील किए आप एयरपोर्ट भी जाओगे, आप अपना खुद से बोर्डिंग पास भी निकालोगे, आप खुद से जो है हवाई जहाज पे बैठोगे भी, वहां पे उतरोगे भी, अपना लगेज भी कलेक्ट करोगे और अपने जो सफर है उसका हंसी हंसी जो है द एंड भी करोगे। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं कि कैसे जो है अगर आप पहली बार, अगर आपने ऑलरेडी ट्रेवल कर चुका है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बिल्कुल पहली बार जिंदगी में हवाई जहाज से सफर करने वाले हैं तो बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत होता है टिकट से। आप जब भी ट्रेवल कहीं भी कर रहे हो, अगर आप बस से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, ठीक है, जब भी आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप सफर कर रहे हो तो आपको टिकट लेना जरूरी होता है। तो इसकी शुरुआत होती है टिकट से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों कि हवाई जहाज का जो टिकट का जो किराया है ये एक समान नहीं रहता है। एरोप्लेन में जो है डायनामिक एयर फेयर जो एक टेक्नोलॉजी है उसका यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि आप जितना पहले अपना टिकट बुक करोगे आपको उतना सस्ता पड़ेगा, वही आप जितना और जल्दी, मतलब कि जो आपको जब ट्रेवल करना है उसके नज़दीक आप टिकट बुक करोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये सलाह देता हूं कि आप अपना जो जर्नी डेट है उससे 1 महीने 2 महीने पहले ही आप टिकट बुक कर लो, अगर आपका डेट कंफर्म है तो, ताकि आपको टिकट जो है आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो एरोप्लेन का जो टिकट है ये बढ़ते घटते रहता है तो इसका थोड़ा आप ध्यान रखोगे। टिकट बुक आप डायरेक्टली जो है एरोप्लेन जो कंपनी है, लाइक अगर आपका इंडिगो है तो आप इंडिगो के वेबसाइट से, विस्तारा है तो विस्तारा के वेबसाइट से, ठीक है, स्पाइसजेट है तो स्पाइसजेट के वेबसाइट से, या फिर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का भी यूज कर सकते हो, लाइक मेक माई ट्रिप हो गया, गोआईबीबो हो गया, यात्रा.com हो गया। तो यहाँ पे सहूलियत एक होता है, अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अगर आप टिकट बुक करते हैं लाइक गोआईबीबो से या मेक माई ट्रिप से, तो आपको फायदा ये होगा कि ना आपको एक कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप कहीं फंसते हैं, कुछ आपको डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो उसके ना 24/7 जो असिस्टेंट होते हैं वो आपको फॉलो अप करके आपकी पूरी हेल्प कर देंगे। लाइक कि अगर आपको सडनली अगर आपको यात्रा का डेट बढ़ाना है, आपने टिकट 1 तारीख का किया है, किसी कारण से अब आपको 3 तारीख को जाना है, तो ये कैसे होगा? तो इसके लिए आप थर्ड पार्टी टिकट वेंडर का यूज करोगे तो वो लोग कर देंगे, कुछ चार्जेस होते हैं तो वो कर देंगे। लेकिन वही अगर आप डायरेक्टली करोगे तो फिर आपको सारी परेशानी दौड़ भाग खुद करनी होगी। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है ना कि ये 200-250 रुपये एक कन्वीनियंस चार्ज लेते हैं, लेकिन आपको फैसिलिटी देते हैं। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि जब भी आप फ्लाइट टिकट बुक करो तो आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, यात्रा.com जैसे एप्लीकेशन से करो, ताकि आपको एक अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल सके, आपको एक अच्छा
कस्टमर असिस्टेंस मिल पाए। ठीक है, टिकट बुक कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये आपका ओरिजिनल टिकट नहीं है। जिस तरीके से आपने जो है आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं तो वही ट्रेन का टिकट लेके आपने जो है आपके टिकट में आपका सीट का नंबर रहता है तो आप जाके बैठ जाते हैं। बस का टिकट लेते हैं तो आपके टिकट में बस का सीट का नंबर रहता है, आप जाके बैठ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपका जो फ्लाइट का टिकट है वो फाइनल टिकट नहीं होता है और आपके टिकट पे कोई भी सीट नंबर मेंशन नहीं होता है। कहने का मतलब कि वो एक नॉर्मल एक फिजिकल टिकट होता है, जैसा कि आप इस वक्त में देख रहे हैं। ये है मेरे एयर इंडिया के दिल्ली से कोलकाता का फ्लाइट का टिकट। तो ये ओरिजिनल टिकट नहीं है, ये एक प्रिंटेड टिकट है जिसपे मेरा नाम है, ठीक है, और डेट ऑफ जर्नी है और कौन सा फ्लाइट है, कितने बजे का। जो आपको टिकट मिलेगा उस पर यही होता है, इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो क्या होता है कि आपको ये टिकट लेकर, ठीक है, और अगर आपका डोमेस्टिक फ्लाइट है, मतलब इंडिया के अंदर ही कहीं जाना है, तो आपको कम से कम 2 घंटे पहले, और अगर आपका इंटरनेशनल फ्लाइट है, मतलब इंडिया से बाहर दुबई वगैरह जा रहे हो, तो कम से कम 4 घंटे पहले वहां पहुंचने की सलाह दी जाती है। तो नॉर्मली क्या करना है दोस्तों कि आपको ये जो टिकट है ये लेकर, और इसके साथ साथ कोई एक वैलिड आईडी प्रूफ, ठीक है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, लाइक आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड वगैरह आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वहां पे गेट पे आपकी चेकिंग होती है। नॉर्मली रेलवे स्टेशन पे क्या होता है कि आप डायरेक्टली ट्रेन पे बैठ जाते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आप एयरपोर्ट पे पहले गेट पे क्या है कि आपका ये टिकट आपका चेक करेंगे, और जो नाम टिकट पे मेंशन है उसी नाम से आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड है उस पे नाम स्पेलिंग मैच होनी चाहिए। ठीक है, 2 घंटे पहले आपको एंट्री मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करोगे तो अलग अलग जो एयरलाइन कंपनियां हैं उनके काउंटर आपको बिल्कुल सामने ही देखने को मिल जाएंगे। दौड़ भाग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सामने ही आपको जो है अलग अलग कंपनियों के काउंटर देखने को मिल जाएंगे। इंडिगो हो गया, एयरलाइन हो गया, ठीक है, विस्तारा का हो गया, स्पाइस जेट का हो गया, आकाशा एयरलाइन हो गया, तमाम जो अलग अलग काउंटर, और वहां पे उनके जो एयर होस्टेस होते हैं, उनके जो क्रू मेंबर्स होते हैं, वो बिल्कुल सिस्टम पे बैठे रहते हैं। अब क्या करना है कि आपको वहां पे लाइन में लग जाना है। अगर लाइन बिल्कुल खाली है तो आप वहां पे चले जाओ, और अगर आपके पास बड़ा सा लगेज है, ठीक है, बड़ा सा लगेज है, तो क्या होगा कि आप वहां पे जैसे जाओगे आप उन्हें अपना टिकट दिखाओगे, ठीक है, तो अब आपका क्या है कि आपको ओरिजिनल टिकट मिलेगा। वो क्या होगा, आपका टिकट को ऐसे देखेंगे, फिर आपसे आईडी कार्ड मांगेंगे, आपका आईडी कार्ड देखेंगे, फिर आपका जो बड़ा वाला लगेज होगा, जो ट्रॉली बैग होगा, वो अपने पास वो रख लेंगे, और वो एक बोर्डिंग पास निकाल लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बोर्डिंग पास मतलब ये कि जो आप प्लेन में आप बोर्ड करने के लिए जो आपको पास मिलेगा, जैसे होता है ना किसी प्रोग्राम में आपको जाने के लिए पास मिल जाता है, तो ये वैसा ही एक पास है, बोर्डिंग पास, जिसके ऊपर आपका नाम रहेगा और जो आपकी फ्लाइट का जो टाइमिंग है टेक ऑफ का वो रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको आपका जो सीट नंबर अलॉट हो जाएगा कि आपको इस सीट नंबर पे आपको हवाई जहाज के अंदर बैठने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपने जो लगेज दिया है ना, उस लगेज के लिए भी एक वो बड़ा सा स्टिकर निकाल लेंगे, और वो जो है आपके लगेज पे ट्रॉली पे वो स्टिकर जो है लपेट देंगे, और उसका एक छोटा सा टुकड़ा आपके बोर्डिंग पास के पीछे भी वो चिपका देंगे। अब ये वेरीफाई हो गया कि उन्होंने जो आपका जो ट्रॉली बैग लिया है, जो लगेज लिया है, उसके पास सेफ है, और उसका सबूत ये है कि आपके पास यहाँ पे बोर्डिंग पास पे आपको उसका स्टिकर देखने को मिल गया है। अब वहां पे क्या होता है ना कि अलग अलग एयरपोर्ट के अंदर अलग अलग गेट्स होते हैं। जितना बड़ा एयरपोर्ट उतने सारे गेट। ये गेट आम आदमी का नहीं, ये हवाई जहाज का गेट है। फॉर एग्जाम्पल कि एक जगह से मान लेते हैं दिल्ली एयरपोर्ट, तो वहां से इंडिया के लिए लगभग हर जगह के लिए हवाई जहाज हर आधे घंटे पे खुलती है, तो नॉर्मल वहां पे जो है 100 से ज्यादा गेट होने चाहिए। तो ठीक इसी तरीके से आपका जो जहाज है वो कौन से गेट से टेक ऑफ करेगा, वो गेट नंबर भी आपके बोर्डिंग पास पे वो हाथ से लिख देंगे या फिर वो प्रिंट करके दे देंगे। इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि इतने बजे इस टाइमिंग पे इतने नंबर गेट से मेरी जहाज उड़ेगी, तो आपको उस गेट नंबर पे जाके बैठ जाना है। अब ये तो हो गया, आपने बड़ा वाला लगेज वहां पे जमा कर दिया। लेकिन अगर आपके पास कुछ छोटा लगेज है, लैपटॉप बैग है, पर्स है, पिट्ठू बैग है, तो आप इसको अपने साथ लेके जहाज पे जाओगे। लेकिन अब आती है जो सबसे मेन महत्वपूर्ण, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों हवाई अड्डा जो है काफी सेंसिटिव जगह है और काफी
जो है आतंकियों के निशाने पर रहते हैं, और कोई कुछ गलत सामान लेकर जहाज पे ना चढ़ जाए, कोई लाइटर लेकर, चाकू लेकर, बम लेकर, ठीक है, बंदूक लेकर, ऐसी चीज़ों को लेकर कोई जहाज पे ना चढ़ जाए। इसके लिए भैया यहाँ पे होती है तलाशी, और तलाशी भी होती है एकदम भयंकर वाली कि अगर एक सुई भी अगर आप लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आपको पकड़ लेंगे, और पकड़ नहीं लेंगे मतलब कि वो सुई पकड़ने के बाद वो अपने पास रख लेंगे, आपको इजाज़त नहीं होगी, और ना ही कोई ढीला कुछ खाने का अचार मुरब्बा आप प्लेन पे लेके जा सकते हो। तो उसके बाद जो है हमारे देश के जाबाज CISF जो है उनसे आपका सामना होगा। आप सिक्योरिटी एरिया में अब चले जाओगे। अब सिक्योरिटी एरिया में क्या होता है कि आपको आपके बेल्ट, आपका स्मार्ट वॉच अगर आपका है, ठीक है, आपका पैकेट पूरा खाली हो जाना चाहिए। आप अपना बेल्ट, वहाँ पे एक ट्रे रहेगा, ट्रे के अंदर आप अपना बेल्ट, अपना पर्स, अपना घड़ी, वो आप स्कैन होता है, बेसिकली स्कैन होता है, ठीक है, तो वो आप ट्रे में रख दोगे। ट्रॉली बैग, अपना जो आपका पिट्ठू बैग है या फिर कुछ और लैपटॉप वगैरह है, तो आप सारा जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं आपके पास, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, वो सभी आपको ट्रे में रखकर स्कैन करना होगा, ताकि इस पार से स्कैन होकर उस पार चला जाए। अगर बीच में कुछ गड़बड़ी पाई जाएगी, चाकू वाकू, तो वो निकाल के अपने पास रख लेंगे। अब उसी के साथ साथ आपकी भी स्कैनिंग होगी, बड़े बड़े गेट बने होंगे, वहां से जो है आप जाओगे और आपकी पूरी तलाशी ली जाएगी ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अगर वो बजने लगा तो मतलब कुछ गड़बड़ है, निकालो बाहर, सिक्का है निकालो बाहर, कुछ और है तो निकालो। एक बार मैं पकड़ा गया था, वो सिम निकालने वाला जो पिन होता है ना, वो मेरे पैकेट में छूट गया था, तो वो बजने लगा, तो वो उन्होंने निकलवा लिया। खैर उन्होंने फिर अलाउ कर दिया कि हाँ ये काम की चीज़ है। अब आपका पूरी तरीके से तलाशी हो गया, आप उस पार निकल गए। अब यहाँ से आप चैन की सांस लो गाइस, क्योंकि अब आपकी कोई तलाशी नहीं होगी। अब आप इंडिया के सबसे सेफेस्ट जगह पे हो। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी एरिया के बाद का जो एरिया होता है ना, वो इंडिया का सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहाँ पे एक परिंदा भी पार नहीं मार सकता, क्योंकि अब जो है इतनी तलाशी लेने के बाद आप यहाँ पे आए हो। तो आप फटाक से अपना ट्रे निकालोगे, अपना बेल्ट वगैरह लगा लिए, घड़ी वड़ी लगा लिए, लैपटॉप, मोबाइल, ये सब जो है पैक करके बैग में रख लिए। अब जैसे कि मैंने बोला आपके पास हाथ में तो बोर्डिंग पास है। बोर्डिंग पास पे जो है आपके जो फ्लाइट का टेक ऑफ का जो टाइम है, ये यहाँ पे शो हो रहा है, गेट नंबर शो हो रहा है। अब आपको क्या है कि वहाँ पे अच्छे से देखना है कि आपका गेट नंबर क्या है, और आपको लाइक वाइज वहाँ पे गेट नंबर 1, 2, 3 ऐसे होते हैं। तो मान लेते हैं गेट नंबर 25 आपको अलॉट हुआ है, तो आपको जो है पैदल आप जा सकते हो। वहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे शोरूम्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे ब्रांड्स के जो है खाने पीने की चीज़ें रहती हैं। एयरपोर्ट का तो ऐसा माहौल होता है कि गाइज अगर आपको वहाँ पे 4 घंटे भी वेट करने पड़े ना, तो वो 4 घंटे क्यों बीत जाते हैं पता नहीं चलता है, क्योंकि इतना एक अच्छा वातावरण होता है वहाँ पे। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, है ना, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स, एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। और वहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है ना कि कोई एक दूसरे के ऊपर इंटरफेयर नहीं करता है। सभी लोग अपने अपने लैपटॉप में बिजी हैं, अपने अपने फ़ोन में बिजी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बाई फ्लाइट ट्रेवल कर रहा है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी से वो बात करके अपना टाइम वेस्ट करे। तो वहाँ पे सभी आपको प्रोफेशनल लोग देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा और काफ़ी कुछ आपको एक सीखने को मिलेगा। सबसे अच्छी बात यह है ना कि वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लाइफ में कैसे आगे बढ़ें, कैसे पैसा कमाएं, किस तरीके से रेगुलर फ्लाइट में ट्रेवल करें, तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। खैर यही सीखने और सिखाने के बीच में अब जो है आपका अनाउंसमेंट हो गया गाइस कि अब जो है बोर्डिंग शुरू हो गया। बोर्डिंग बेसिकली जैसे कि मान लेते हैं कि अगर फ्लाइट है 11 बजे टेक ऑफ होना है, तो 10:30 बजे जो है बोर्डिंग होना शुरू हो जाता है। अब बोर्डिंग मतलब कि अब वहां से गेट नंबर 25 है आपका, तो 25 नंबर गेट से अब आपको जहाज में भी तो बैठना है ना। आप सीधे जो जहाज में बैठोगे नहीं, जहाज जो है अंदर रनवे पे होता है। तो इसके लिए क्या होता है, बोर्डिंग स्टार्ट हो गया तो आप लाइन में लग जाओगे, क्योंकि आपके साथ आप भी बहुत सारे फेलो पैसेंजर्स होंगे, वो सभी लाइन में लग गए। और जो आपका बोर्डिंग पास होगा वो उसको स्कैन करेंगे और अंदर आपको अलाउ करेंगे, स्कैन करेंगे, अलाउ करेंगे। फिर वहां से अंदर आपको बस में बैठाएंगे, ठीक है। अब उनका अपना प्राइवेट बस होता है, इंडिगो का अपना होता है, स्पाइस जेट का अलग होगा, विस्तारा का अलग होगा, तो अलग अलग वहां पे बसेस होते हैं, ठीक है। तो आपको बकायदा बस में बैठाकर बिल्कुल फ्लाइट के बिल्कुल पास, जहां से फ्लाइट की सीढ़ियां शुरू होती हैं, वहां पे आपको उतारेंगे
और फिर वहाँ पे सीढ़ियों के पास भी आपका बोर्डिंग पास चेक होगा, क्योंकि एक मेंटेन किया जाता है सिक्योरिटी को, ठीक है। तो 1 बाय 1, ठीक है। फिर वहाँ से आप सीढ़ियों की बदौलत जो है आप फ्लाइट पे ऊपर चढ़ोगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि बोर्डिंग पास पे आपका जो फ्लाइट का नंबर है, फ्लाइट के सीट का नंबर है, तो अंदर जो लगभग कि 120 से ज़्यादा सीटें होती है एक एरोप्लेन में। अगर बोइंग 257 है तो लगभग 500 सीटें होती हैं। तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो है सीट नंबर 25 है, तो आप अंदर जाओगे तो नॉर्मली जिस तरीके से ट्रेन में बस में सीट होता है उसी तरीके से सीट के पीछे नंबर लिखा रहेगा, तो आप वहाँ पे देख के आराम से बैठ गए। फिर उसके बाद जो है जब सारा लोग बैठ गए, बोर्डिंग कंप्लीट, उसके बाद बारी आती है टेक ऑफ का। ठीक 11 बजे अगर आपकी फ्लाइट की टाइमिंग थी तो 11 बजे फ्लाइट जो है धीरे धीरे जो है रनवे पे देखो, मैं एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको ना इंटरटेन कर पाऊँ और आप सीखो भी। रनवे पे दौड़ेगी और फिर धीरे धीरे हवा में। अब उसके बाद आप तो बीच में आप स्नैक्स एंजॉय करो, मैगी एंजॉय करो, अंदर ही वॉशरूम वगैरह भी है, आप बिल्कुल बिंदास, अपने घर जैसा माहौल है। आप सफ़र के दौरान बिंदास एंजॉय करो। पहली बार है तो सेल्फी वगैरह लो, अगर आपको विंडो सीट मिल गया तब तो ये सोने पे भी सुहागा है, फुल्ली एंजॉय, फुल्ली यहाँ पे लग्जरी। आप पहली बार है तो आप एक्साइटेड हो, ठीक है। तो इसी एक्साइटमेंट में जो है आपका जर्नी कंप्लीट हो गया और बारी आया यहाँ पे लैंड करने का। देखो दोस्तों, एयरपोर्ट पे जब फ्लाइट उड़ती है ना तो उसको टेक ऑफ बोलते हैं, और जहाँ जाना होता है वहाँ पहुँच गया होता है तो उसको लैंड करना बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप लैंड कर गया, ठीक है। अब आप अपना सीट बेल्ट खोलो, आराम से रिलैक्स हो जाओ, एक दो फिर आप सेल्फी वगैरह लो। उसके बाद जो है सीढ़ियाँ लगा दी जाएंगी, आप सीढ़ी से नीचे उतरो, फिर आएगा बस लेने के लिए, ठीक है। बस लेकर आपको अंदर गेट पे पहुंचा देगा। गेट ये बाहर वाला गेट नहीं है, जैसे कि मैंने बोला जब आप आ रहे थे तो आपको गेट पे पहुंचाया गया था सिक्योरिटी के बाद, तो ठीक ये वही वाला गेट है। अब इसके बाद अंदर आप जाओगे तो वहां पे एक बहुत बड़ा सा बेल्ट टाइप का होगा, वो घूमता रहता है, और जहां पे आपका जो है ट्रॉली बैग जो आपने वहां पे जमा किया था वो अब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी आपके साथ उतरे होंगे आप उनको फॉलो करना, ठीक है। वो वहाँ पे जो है कन्वेयर बेल्ट है वो घूमता रहता है, और सभी के जो है ट्रॉली बैग्स या फिर जो भी कुछ था सामान वो वहाँ पे आना शुरू हो जाता है, और आप अपने बैग्स को, अपने ट्रॉली को देखकर पहचान लो और फिर वहाँ से उठा लो। उसके बाद आप जो है ट्रॉली पे या फिर आप जो है आप उसके बाद सीधे एग्जिट होगा। जैसे आते समय आप एयरपोर्ट पे पूरा घूम फिर रहे थे ना, एंजॉय कर रहे थे, मैगी वैगी ये वो, अब जो है आप लैंड के समय एयरपोर्ट के अंदर घूम नहीं सकते। सीधे सामान उठाओ और सामान उठाने के बाद सीधे यहाँ पे एग्जिट होती है, इधर उधर नहीं जाना होता है, सीधे एग्जिट होगा और सामान लेकर आप सीधे एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए। अब वहाँ पे आप कैब बुला लो, ओला बुला लो या रिश्तेदारों को बुला लो, वहाँ से आप अपने अगले गंतव्य की ओर चले गए। सो देखो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान था, कितना आसान है बाय एयर ट्रेवल करना, जिसे लोगों ने इतना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बना रखा है और लोगों को डरा रखा है, ठीक है। तो आई होप कि आज के इस वीडियो से ना ये जो बाय एयर ट्रेवल करने का जो आपके मन में तरह तरह के जो प्रश्न जो है उछल कूद कर रहे थे वो बिल्कुल शांत हो चुके होंगे, और अब आप बिल्कुल रेडी हो, अब पूरी तरीके से तैयार हो अपना नेक्स्ट फ्लाइट को जो है ट्रेवल करने के लिए। आशा और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इसके अलावा अगर कुछ बच गया, अगर आपके मन में कुछ और सवाल है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। दोस्तों, फ्लाइट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो ना, आप बिंदास होकर इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछो, मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी का हेल्प करने के लिए। और मैं हमेशा यहाँ पे तत्पर बैठा हुआ हूँ कब आपका कमेंट आए और कब मैं आपका हेल्प करूं। और आप भी अगर मेरी हेल्प करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और इससे बेहतरीन वीडियो लेकर आऊं तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद।